हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए होम साइंस का जो आंसर की है वो लेकर आई हूँ क्लास 12th वालों। ठीक है, क्लास 12th वालों देख लीजिए पेपर में आपने क्या क्या सही करके आया था होम साइंस में। ठीक है, ये खासकर लड़कियाँ, ठीक है, लड़कियाँ ही होम साइंस लेती हैं, तो ये लड़कियों के लिए है और इन्हें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखिएगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, सब कुछ कराने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी मैंने हिंदी का पेपर डाला हुआ था, तो जिसको हिंदी का पेपर देखना है, कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी का पेपर मैंने किस तरीके से सॉल्व कराया है, कौन कौन से आपके हिंदी के पेपर में सही है, क्या गलत किया है आपने, किस तरीके से आपको लिखना था, वो सब भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जो 9 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो होम साइंस लड़कियों के लिए है, क्लास 12th में जो है उनके लिए ये कोड आप देख लीजिए 328 केपी। ठीक है, कोष्टक में केपी है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं 2025 इस तरीके से कौन कौन सा क्वेश्चंस आया था और किस तरीके से आपको होम साइंस के पेपर में लिखना था। तो चलिए देख लेते हैं। तो बहुविकल्पी क्वेश्चंस का आंसर मैंने इसमें ही टिक लगा दिया था। ठीक है, पेपर में ही टिक लगा दिया था। अभी आपके पास पेपर हो तो आप पेपर को इस तरीके से ओपन कर लीजिए और देखिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन का टिक आंसर किया था। ठीक है, तो अभी ये पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए इसमें कहा गया है। ठीक है, वो मार्कशीट आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आए थे बहुविकल्पी के। ठीक है, तो क्लास 12th वाले के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए भी मैं जल्द से जल्द लेकर आऊँगी वीडियो, उसका पेपर जब होगा। जितने भी सब्जेक्ट है सबका आपको आंसर की का वीडियो मिलेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ से शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य है, कार्य क्या है? गतिविधि भी है, प्रतिक्रिया भी है, प्रयास भी है और इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी होगा। ठीक है, अब दूसरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनियमितता के लक्षण नहीं है? तो वो कौन से हैं बच्चों? चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करना। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, अल्प पोषण का कारण क्या है? तो इनमें से सभी, जो कि आर्थिक स्थिति, अशिक्षित होना, शिशु की देखभाल का अभाव होना। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, फिर आगे है पांचवा क्वेश्चन, खाद्य प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? खाद्य प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? तो ये होगा इनमें से सभी, जो कि श्रम तथा समय की बचत भी होगी, बचत करना भी होगा, खाद्यान्नों की सदुपयोग करना भी होगा। तो क्या होगा? इनमें से सभी इसका आंसर होगा। और बाकी ये नीचे का इंग्लिश में दिया गया है, अगर आप इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं तो इस पेपर को देख लीजिए, आंसर वही रहेगा, सेम टू सेम। फिर हम सेकंड वाला देख लेते हैं। अब इस तरीके से हम सेकंड वाला देख लेते हैं, सहसावस्था किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप में भी इस तरीके से पूछा गया है। तो आपने कौन कौन से टिक किए थे आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये दूसरा, इसका आंसर दूसरा होगा। ठीक है, फिर अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेदनशील नहीं है? तो वो कौन सा है? राजनीतिक दल। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट, बाल अपराधी किसे कहते हैं? तो बाल अपराधी कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को बाल अपराधी कहते हैं। फिर आगे आता है चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? ठीक है, हॉस्पिटल में कौन सा रंग यूज नहीं किया जाता है? नीला भी किया जाता है, लाल भी किया जाता है और पीला भी किया जाता है। तो वो कौन सा है? हरा। ठीक है, फैशन डिजाइन एवं व्यापार का मिश्रण है, क्या है? इनमें से सभी है। फिर आगे हम देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया है। आगे के क्वेश्चन है, निम्न में से सिल्क के कपड़े के क्या गुण हैं? तो ये इनमें से सभी, मुलायम भी होता है, पतला भी होता है और क्या होता है? चमकदार भी होता है। परिधान की डिजाइन करने वाली स्त्री को कहते हैं, क्या कहते हैं? डिजाइनर। ठीक है, निम्न में से कौन सा अतिथि उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा होगा? अतिथि के परिधान की व्यवस्था। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अतिथि चक्र की अवस्थाओं में शामिल नहीं है? तो कौन सा होगा? कमरे पर स्वाधिकार। फिर आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन को, जो हमारा हो गया 15 क्वेश्चन। अब आगे हम 5 क्वेश्चन और देखेंगे बहुविकल्पी के। आगे का होगा, संदेश कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? सुस्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है इसमें से? जानकारी देना। जनसंपर्क के प्रकार हैं, क्या है? जनसंपर्क नीति। नीति में कौन से श्रवण कौशल का भाग नहीं है? रूपरेखा। ऊन तथा ऊनी वस्त्रों पर कौन सा मणिकृत चिन्हित अंकित नहीं है? तो वो कौन सा है? वुल मार्क। ठीक है, तो हमारा 20 क्वेश्चन क्या हुआ? समाप्त हो गया। ठीक है, किस किस का पूरा सही था आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चंस के, जो कि इस तरीके से आया हुआ था। आप लोगों ने पेपर खोला होगा आई होप, तो इस तरीके से देख लीजिए, अति लघुत्तरी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें कि आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को करने हैं, जो कि 2 क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर के। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व आपको करना है
इस तरीके से आपने किया था वो सब आप बताओगे और मैं आपको कॉपी दिखाऊंगी, ठीक है, आंसर के। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरी प्रश्न के उत्तर यहाँ पे मेरे पास है, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने लिखा था, मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं पढ़ पढ़ के एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, नौकरी और जीविका के रूप में कार्य के बारे में लिखिए। तो इसमें क्या डालेंगे हम, प्रश्न उत्तर संख्या 5वां का क। तो पहले जानेंगे नौकरी और जीविका के रूप के कार्य के बारे में लिखने के लिए हम जानेंगे। तो यहाँ कार्य प्रमुख रूप से आय का स्रोत होता है जो ऐच्छिक परिणाम उपलब्ध कराता है। इतना ही आपको लिखना था। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के 2 परंपरागत व्यवसाय लिखिए। तो वो कौन कौन से व्यवसाय हैं, काष्ठ शिल्प मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु शिल्प आभूषण बनाना, हाथी दांत शिल्प कंघा शिल्प कांच और कागज शिल्प, काशीदकारी बुनाई रंगाई छपाई, शैली शिल्प मूर्तिकला टेरोगाटा सोला तथा शिल्प कुटीर उद्योग भारत की परंपरा व्यवसाय है। फिर आगे हम देख लेते हैं प्रश्नोत्तर 6वां का क। 6वां का क पे आप लोग क्वेश्चंस इस तरीके से देख सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन है, पोषण का अर्थ लिखिए। ठीक है, पोषण के अर्थ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन है। तो पोषण के क्या अर्थ है, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया जिसमें द्वारा जीव जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपभोग करते हैं वो पोषण कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने लिखा था। तो आप लोग देख लीजिए, ये आंसर की है आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न का। फिर आगे हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य विज्ञान क्या है। ठीक है, खाद्य विज्ञान क्या है। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, खाद्य विज्ञान वह विषय है जिसमें खाद्य की प्रकृति, उसमें होने वाले विकृति के कारणों और खाद्य प्रसंस्करणों के सिद्धांतों की निर्धारित करने के लिए जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान का उपयोग किया जाता है। यही होगा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, परिवार का महत्व लिखिए। ठीक है, परिवार का महत्व क्या क्या है आइए हम देख लेते हैं। तो परिवार का महत्व ये इस तरीके से आंसर है, परिवार समाज की मूलभूत इकाई होता है और इसका एक मुख्य कार्य अपने सदस्यों की आवश्यकताओं देखना और ध्यान रखना कि परिवार के सदस्यों में माता पिता, उनके विभिन्न आयु के बच्चे और दादा दादी शामिल हो सकते हैं। समांतर एक परिवार के बच्चे और दादा दादी शामिल हो सकते हैं। समांतर एक परिवार के बच्चे और समाज के अन्य संरचनाएं जैसे विद्यालय, अस्पताल आदि के साथ मिलकर अपने परिवार के सदस्यों को पूरा करते हैं। इस तरीके से आप परिवार का महत्व लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने लिख के आया है, किस तरीके से लिख के आया है आप लोग कमेंट कर सकते हो मुझे। फिर आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिवस देखभाल केंद्र किसे कहते हैं। तो दिवस देखभाल केंद्र आप लोग इस तरीके से क्या लिख के आए थे, दिवस देखभाल केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ छोटे बच्चों की देखभाल, खेल कूद जैसी क्रियाएं कराई जाती है। इसमें धीरे धीरे बच्चों को घर से दूर कई घंटे रहने की आदत हो जाती है, जिसमें वो सरलता से स्कूल जाने लगते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या क्वेश्चन आपने लिखा था आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, रेखा के प्रकार लिखिए। ठीक है, तो मूल रूप से रेखा के 2 प्रकार होते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। अब हमारा 8वां का ख क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है कि द्वितीय रंग क्या है। तो द्वितीय रंग प्राथमिक रंगों लाल, पीला तथा नीला से द्वितीय रंग बनाए जाते हैं, जैसे लाल एवं पीला से नारंगी रंग, पीला एवं नीला से हरा रंग आदि इसी तरीके से रंगों को बनाया जाता है। अब उत्तर हमारा क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 9वां को हम देख लेते हैं कि अतिथि देवो भव से आप क्या समझती हैं। तो अतिथि देवो भव का अर्थ है कि प्रत्येक अतिथि का सहृदय स्वागत किया जाना चाहिए तथा उनकी सभी प्रकार से अच्छी तरह से देखभाल एवं सेवा करनी चाहिए। फिर आगे हम देख लेते हैं क्या है, आगे है अतिथि चक्र की 2 अवस्थाएं लिखी हैं। तो अतिथि चक्र की क्या 2 अवस्थाएं हैं, पूर्व आगमन और आगमन। फिर 10वां क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 10वां का क, क्योंकि विकास का क्या अर्थ है। विकास का अर्थ है अधिकांश व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक तथा संस्कृति जीवन के बगैर शोषण या हिंसा के स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाना ही विकास कहलाता है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन जो कि अति लघु तरीका है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 10वां का ख आप लोग देख लीजिए कि संप्रेषण क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लिखित, मौखिक, सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक माध्यम से सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। क्या इसी तरीके से आप लोगों ने लिखा था, मिला लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपका सही है अति लघु उत्तरी में, कौन कौन सा गलत है। तो हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन भी खत्म हो गया और अति लघु उत्तरी क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। अब बात कहते हैं लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में, जो कि 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो उसको भी हम चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सूचना और संचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कंप्यूटर को हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, यंत्र सामग्री तथा प्रक्रिया सामग्री, अंकीय प्रसारण तथा दूरसंचार प्रौद्योगिकी शामिल है। इसका उपयोग व्यक्तियों को सूचना की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। धनी एवं निर्धन दोनों देशों में मोबाइल फोन का उपयोग में बाजारों के प्रसार तथा सामाजिक कारोबार एवं जन सेवाओं को सक्षम तथा सुसाध्य बना दिया है। मोबाइल फोनों से क्षमता प्राप्त करके समग्र वित्तीय सेवाओं की बैंकिंग तथा वित्तीय लेन देन, विपणन तथा वितरण, रोजगार तथा जन सेवाओं एवं को सक्षम बना दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास की भावी वाहिका है। इस तरीके से आप लोगों ने क्या लिखा था देख लीजिए, इसी तरीके से आपको लिखना था। फिर आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन था नैदानिक पोषण से आप क्या समझती हैं। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं।
तो नैदानिक पोषण का अर्थ है वह विज्ञान जो रोगियों या सामान्य व्यक्तियों के लिए आहार एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य स्वस्थ बनाए रखना, बीमारियों से रोकथाम करना, उपचार के दौरान उचित पोषण प्रदान करना। नैदानिक पोषण के प्रमुख पहलू है रोग विशेष पोषण, जिसमें मधुमेह, हृदय रोग, किडनी रोग आदि के लिए विशेष आहार है। फिर अस्पतालों में पोषण चिकित्सा, भर्ती मरीजों के लिए संतुलित पोषण योजना है। तीसरा है वजन प्रबंधन, मोटापा या कुपोषण से निपटने के लिए आहार योजना। यह पोषण विज्ञान का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो विशेष रूप से चिकित्सा स्थितियों को ध्यान में रखकर आहार योजना तैयार किया है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग देख लीजिए, आपका आया था प्रश्न उत्तर संख्या 12वां का आंसर था। अब 13वां आंसर देख लेते हैं किस तरीके से 13वां का आंसर आ गया। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या है, बाल केंद्रीय उपगमन से अभिक्रिया। ठीक है, बाल केंद्रीय उपगमन से अभिक्रिया शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें बच्चों की रुचि, क्षमताओं, आवश्यकताओं और अनुभवों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया संचालित की जाती है। इसमें शिक्षक एवं मार्गदर्शन का सहायक की भूमिका निभाता है, जबकि बच्चा अपने अनुभवों से सीखने की सक्रिय भागीदारी होता है। बाल केंद्रीय उपगमन के प्रमुख तत्व है बच्चों की रुचि और जिज्ञासा पर आधारित शिक्षण है, दूसरा अनुभव आधारित शिक्षा है, तीसरा सक्रिय सहभागिता है और चौथा स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता है। ठीक है, इस तरीके से आपका 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 14वां क्वेश्चन की। बहुत मेहनत लगी है अब इसको बनाने में, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है सिलाई मशीन का आविष्कार और फैशन का लोकतांत्रिक के बारे में संक्षेप में लिखिए। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे 14वां नंबर है। तो यहाँ पे सिलाई मशीन का आविष्कार एलियम होवे ने 1846 ईस्वी में किया था। इससे पहले भी कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किया था, लेकिन होवे की मशीन पहली व्यवहारिक और सफल सिलाई मशीन बनी। बाद में IAS सिंगर ने इसे सुधार किया और इसे आम लोगों तक पहुंचाया। फैशन का लोकांतरीकरण का अर्थ है कि किसी फैशन के अमीरों तथा सीमित न रहकर आय के लोगों को भी यह सुलभ हो गया है। पहले महंगे कपड़े एवं डिजाइन परिधान केवल उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित थे, लेकिन सिलाई मशीन बड़े पैमाने पर उत्पादन, फैशन कैटलॉग और ऑनलाइन शॉपिंग के कारण अब हर वर्ग के लोगों को फैशनेबल कपड़े पहन तथा अपना सकते हैं। ठीक है, ये रहा 14वां का क्वेश्चन का आंसर। अब हम 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लघु उत्तरी का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आया था, सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं की समस्या क्या होती है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं की कई समस्या का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं गुणवत्ता, मूल्य, प्रामाणिकता, उपलब्धता और सेवा से जुड़ी हो सकती है। मुख्य सेवाएं, गुणवत्ता से संबंधित समस्याएं, कई बार खरीद गए सामान की गुणवत्ता उम्मीद से मुताबिक नहीं होती है, जैसे खराब सामग्री, जल्दी टूटने वाला उत्पादक या नकली वस्तुएं होती हैं। दूसरा है मूल्य में असमानता, एक ही उत्पादक अलग अलग दुकानों में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग अलग कीमत पर उपलब्ध होता है, जिसमें उपभोक्ता भ्रमित हो जाता है। तीसरा है नकली और मिलावटी उत्पादन, बाजार में नकली ब्रांडेड सामान और मिलावटी उत्पादन मिलने की समस्या आम है, जिसमें उपभोक्ता को ठगी का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीर्घोत्तरी। ठीक है, सबसे लॉन्ग वाला आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसको मैंने इस तरीके से आपको दिखा दूं। प्रश्न उत्तर संख्या 17वां का अथवा है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, 17वां आप लोग देख सकते हो। अथवा ये किया है भारत पोषण की दृष्टि से आहार के प्रकार लिखे। तो पोषण की दृष्टि से आहार के प्रकार मुख्य रूप से उसमें मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करोगे, ठीक है, कि पोषण के आधार पर दृष्टि से आहार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों ने आंसर सही किया है नहीं किया है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को बताऊंगी जरूर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। जितने भी मॉडल पेपर है, जितने भी पेपर हो रहे हैं, सबका मैं सॉल्व लेकर आऊंगी। बस आपको क्या करना है, इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने बनाया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।